सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट इरफान ज़हीर हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया इरफान, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। ये बताइएगा इरफान कि अब ख़वातीन की भी खिदमात को, उनकी सर्विसेज को भी एक्नॉलेज किया जा रहा है पीसीबी की जानिब से कितना अहम फैसला है और कितना बरवक्त फैसला है ये? बहुत शुक्रिया। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ग्रेजुअली हम देख रहे हैं कि हर लेवल के ऊपर इसको एक्नॉलेज किया जा रहा है और ये मेरा ख्याल है कि एज ए नेशन बड़ी खुशाइन चीज़ है। इसमें पहला स्टेप अगर आपको याद होगा तो हमने देखा था पीएसएल के बाद वुमेन लीग भी हुई थी। उसके बाद ओब्वियसली एक बड़ा उनको अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी मिली। फिर आईसीसी लेवल में भी बात की जा रही है कि जो फाइनेंशियल्स की अगर बात करते हैं, जो मैच विनिंग के बाद जो भी अमाउंट मिलती है आईसीसी की तरफ से, वो भी उनको जो फाइनेंशियल है वो मेल के बराबर, मैन क्रिकेट के बराबर मिलने चाहिए। ये डिबेट भी कोई एक साल से चल रही थी, अब समहाउ वो भी होने जा रही है। इसी तरह ये पीसीबी की भी ये कड़ी है, उसी सिलसिले की एक कड़ी है कि 74 लड़कियों को कॉन्ट्रैक्ट मिला है। इससे पहले अगर जब डिपार्टमेंट बंद हुए थे तो हमने देखा कि लड़कों की 6 टीमें बनी और उसमें 192 लड़कों को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। अब ये बड़ी खुशाइन चीज है कि लड़कियों को 74 लड़कियों को दिया गया। बट इसमें एक चीज आपको मैं बताता चलूं कि जो 14 लड़कियां टीम के साथ खेल रही हैं, ऑफिशियल टीम में जो वुमेन टीम के साथ है, वो इसमें शामिल नहीं है, जिनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है। अच्छा। तो ओबियसली उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा और ये डोमेस्टिक के लिए और तमाम रीजन की लड़कियों के लिए बड़ी खुशाइन चीज है कि अच्छा वो इरफान, अपने उस लेवल की बहुत अच्छी चीज़ है ये और इसको जितना अप्रिशिएट किया जाए उतना कम है। आपको याद होगा कि जो पाकिस्तानी फ़ीमेल जो खिलाड़ी हैं, मुनीबा अली, उन्होंने पहली सेंचुरी स्कोर की थी और उन्होंने 102 स्कोर किया था T20 मैच में और बड़ा उनको प्रेज़ किया गया था। उसके बाद ये जो सामने आई हैं, इस तरह की अच्छी ख़बरें सामने आती हैं, कितना ज़्यादा जो अभी क्रिकेटर्स खेल रहे हैं उनका मोराल कितना हाई हो सकता है और मज़ीद हमें कोई ख़वातीन नया अच्छा खिलाड़ी मिल सकते हैं, नज़र आ रहा है आपको आने वाले वक्तों में? बिल्कुल, ये मेरा ख्याल है बहुत अच्छी खुशाइन चीज है। जैसे आपको याद होगा कि 90% बच्चों को, लड़कों को खास तौर पे डिपार्टमेंट टेक केयर करते थे। डिपार्टमेंट जब आके आपको लड़के को संभालता है तो वो ऑब्वियसली उसका एक फैमिली को रन करता है एक लड़का पूरा। जब डिपार्टमेंट को बंद किया गया तो काफी लड़के जॉबलेस हो गए और हमने देखा कि अच्छा खासा एक इंटरेस्ट और डिक्लाइन आना शुरू हो गया क्रिकेट के अंदर। अब जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट दिया जा रहा है तो एक लड़कियों के अंदर एक उम्मीद जागेगी कि वो लड़कियां जो निचले सेकंड ईयर पे क्रिकेट खेल रही हैं, अभी टॉप लेवल पे या टीम में नहीं आ रही, उनको एक मोटिवेशन मिलेगी कि हम, एक अर्ज आएगी उनके अंदर कि हमने परफॉर्मेंस देना है और परफॉर्म करके हमने नेशनल साइड को सर्व करना है। ये मेरा ख्याल है बड़ा खुशाइन साइन है और अभी भी हम उन कंट्रीज में से हैं जहाँ वुमेन स्पोर्ट्स के लिए लिहाज से कोई खास चीजें हो नहीं रही, ना इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना डिपार्टमेंट उनको लुक आफ्टर करते हैं और अपने ओन भी कोई फैमिली सपोर्ट करती है या कुछ करता है लड़की बच्ची तो वो आगे आती है। और पीसीबी का जिस तरह हम सब जानते हैं कि अनफॉर्चुनेटली बाकी तमाम स्पोर्ट्स अब डिलीट हो चुकी है, सिर्फ वाहिद क्रिकेट ही है जिसके पास प्रॉफिटेबल इंस्टीट्यूट भी है और जो लुक आफ्टर भी करता है। अगर उनके साथ भी अगर ले, और हमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये ध्यान में रखना पड़ेगा, हमेशा वो स्पोर्ट्स सर्वाइव करती है जिसके अंदर एक तो पैसा होता है और सेकेंडली जिसके अंदर विक्ट्रीज आती है। अभी तक हमारी जो क्रिकेट की टीम है वुमेन की, उसने कोई इवेंट नहीं जीता। तो मेरा ख्याल है कि अब ये उसका जो एक आपकी फाउंडेशन नीचे बन रही है, वो जब फाउंडेशन स्ट्रांग होगी तो ऑब्वियसली आपकी लॉट अच्छी आएगी, आपके पास बेंच स्ट्रेंथ तगड़ी होगी और आपके पास एक रोड मैप भी मिलेगा कि हमने किसी लेवल पे जाके कोई इवेंट जीतना है। लेकिन और इरफान, आपकी मसला, जब हमारा मसला ये होता है कि कोई भी चीज़ हमारी उसकी कंटिन्यूटी नहीं रहती। नई शख्सियत आती है, वो अपनी लेगेसी को कैरी करती है और पुरानी चीज़ों को बैक बर्नर पे डाल दिया जाता है। आपको लगता है ये जो ज़का अशरफ साहब ने और पीसीबी ने बहुत अच्छा इकदाम उठाया है, ये कंटिन्यूटी रहेगी, आगे भी इसी तरह चलेगा? और दूसरा ये बताइएगा कि ख़वातीन के हवाले से जो डोमेस्टिक क्रिकेट है उसको कैसे प्रमोट किया जा सकता है, उस पर कितना काम करने की ज़रूरत है हमें? ये बड़ा सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किया वजाहत आपने। बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि हमारा जब भी कोई रिजीम चेंज होती है टॉप लेवल पे तो पीएम क्योंकि सेक्रेटरी इन चीफ होता है और वो आके अपना बंदा अपॉइंट करता है और ये पॉलिटिकल बिल्कुल हो चुका है। अनफॉर्चुनेटली होना ऐसा नहीं चाहिए, लेकिन हो तमाम चुका अपॉइंटमेंट है। पॉलिटिकल हो चुका है, वो बल्कि 70 साल से ऐसे ही चल रहा है। तो अब ये है कि अनफॉर्चुनेटली जब वो आएगा फिर क्या होगा, जैसे प्रीवियस गवर्नमेंट थी खान साहब की तो उन्होंने डिपार्टमेंट को बंद किया, दूसरी आई, उन्होंने कहा जी हम रेस्टोरेशन करके डिपार्टमेंट को लेके चलेंगे, वो भी संभव नहीं कर पाए। अभी भी मीटिंग चल रही है, डिपार्टमेंट ने अभी प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई। तो इसी तरह जो आपने बात की है इसमें भी कॉन्ट्रैक्ट तो दिया जाए, बट मेरा ख्याल है कि ये एक अच्छी चीज है, अच्छी चीज को सबको फॉलो करनी चाहिए। अच्छा इरफान, फॉलो तो करना चाहिए
इरफान, ये जानना चाहूँगी आपसे कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो है 2023-24 उससे इन खिलाड़ियों को अलग रखा गया है, तो डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट में क्या डिफरेंस है, और क्या जो अभी डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, चूँकि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, तो क्या ऐसा हो सकता है कि आगे उनको उस तरह से बढ़ने के वाज़े इम्कानात नज़र ना आए या वो मौके ना मिल सकें? नहीं, ऐसा नहीं है। बेसिकली सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट उनको दिया जाता है या दिया जाएगा जो टीम को रिप्रेजेंट कर रही है, ऑफिशियल नेशनल टीम को कर रही है। वो ऑलमोस्ट 14 हमारी लड़कियां हैं जो नेशनल साइड को रेगुलर रिप्रेजेंट कर रही है, तो उनको दिया जाएगा। ये जो डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट है, इसकी ऑब्वियसली फाइनेंशियल्स कम होते हैं, फैसिलिटीज इनको भी उसी तरह कोशिश की जा रही है कि दी जाए। जैसे कि ये 8 हाई परफॉर्मेंस सेंटर है पाकिस्तान में, ये उधर कहीं भी जाके प्रैक्टिस कर सकती है। इनके लिए स्पेशल कोचिज होंगे, कोचिज के भी नाम कल हमने देखा कि आ चुके हैं। इनकी ट्रेनिंग सेशन भी इसी अच्छा, तरह यानी इन्हीं 74 खिलाड़ियों में से कोई अच्छा पिक कर जाए तो वो उसे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है? बिल्कुल, इनका फिर पूरा एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया जाएगा, जिसका काइजन ट्रॉफी होती है। इसी तरह वो तो अपने इवेंट खेलेंगे, टूर्नामेंट खेलेंगे, और उनमें से एक पूरा इनको रोड मैप दिया जा रहा है। अगर वो फिर उसमें से कोई परफॉर्म करता है, जैसे हमारे लड़के काइजन ट्रॉफी में सबसे बड़ा इवेंट है, उसमें परफॉर्म करता है और क्राइटेरिया ये है, फिर वो ग्रेजुअली आके टीम में सिलेक्शन होती है। आज दो के अब तो खैर लड़कों की परफॉर्मेंस काइजन ट्रॉफी की बजाय हमने देखा कि पीएसएल बन चुकी है। जो पीएसएल में परफॉर्मेंस देता है वो एकदम लाइमलाइट में आ जाता है और वो टीम में सिलेक्शन आ जाती है। चलें, ये लड़कियों के लिए भी उसी एक लेआउट दिया जा रहा है कि उसी को वो फॉलो करे, और उनको फाइनेंशियली उनको तगड़ा करना इसका ऑब्जेक्टिव है कि अगर उनको ये प्रॉब्लम ना आए कि सेकंड लेवल के ऊपर या डोमेस्टिक लेवल के ऊपर उनको कौन लुक आफ्टर ये करेगा। बात तो है, जब तक फाइनेंशियली हम उनको स्ट्रेंथन नहीं करेंगे तब तक क्रिकेट के हालात बेहतर नहीं हो सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान आपका।